लाल हो गया। ठीक, आप शुरू हो गया। टाइम नहीं आ रहा लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, आ रहा ये dear students, good morning. You have studied tense. Today I am going to revise tense once again. Listen attentively. I have made a table of tenses. The main tenses: present tense, past tense and future tense. एंड प्रत्येक टेंस के चार पार्ट कर दिए गए: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के ही इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस बताने जा रहा हूँ। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, और इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में ही, सी, इट और नेम इत्यादि दिया हो तो वहाँ पर मेन वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब में क्या करते हैं? एस या ई एस लगा देते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में, और सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होने पर क्या करते हैं? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। प्लूरल नंबर में आते हैं आई, वी, यू, दे, ये जो है प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट्स हैं, तो इनमें अफर्मेटिव सेंटेंस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अदर्स जो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इनमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू हेल्पिंग वर्ब लगा करके मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि इसमें कुछ क्ल्यू वर्ड्स होते हैं। वो क्ल्यू वर्ड्स अगर इंग्लिश के लिखे हुए वाक्य हम देख लेते हैं तो उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट होता है। ये क्ल्यू वर्ड्स हैं जैसे जनरली, ऑलवेज, डेली, यूजुअली, ऑफन। इन शब्दों से प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंग्लिश में लिखे हुए अगर ये शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रोवर्ब होता है, प्रोवर्ब के साथ साथ फैक्ट होता है और हैबिट होती है, ऐसे सेंटेंस में आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं, इसकी पहचान आ, ई, ए अथवा ता, था, ती, थी, ते, थे आदि हिंदी वाक्यों से के अंत में जो शब्द होते हैं ये बताते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में चाहे जिस तरीके के सब्जेक्ट हो सभी के साथ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं, और जो अन्य सेंटेंस होते हैं जिनमें डिड का प्रयोग करके मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। और इसके क्ल्यू वर्ड्स इंग्लिश में यस्टरडे, एगो, लास्ट और बीता हुआ सन होता है। अब फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखिए, इसकी पहचान होती है वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब आई, वी कर्ताओं के साथ में शैल और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अन्य कर्ताओं के साथ में जैसे यू, दे, ही, शी, इट, इन सभी के साथ में विल का प्रयोग करके मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और इसके क्ल्यू वर्ड्स, इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसमें वर्ब का फॉर्म भरना हो तो उसमें टुमारो, नेक्स्ट, फॉलोइंग इत्यादि शब्द इसमें बताते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। इस तरह से तीनों इंडेफिनिट टेंस के उपरांत आपको कंटिन्यूअस बताते हैं। कंटिन्यूअस में कार्य की निरंतरता का पता चलता है, उसमें कार्य प्रारंभ जारी रहता है, तो इसीलिए इसको कंटिन्यूअस कहते हैं। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहले देखते हैं। इसके वाक्यों की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द। सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो ही, सी, इट या नेम होता है तो उनके साथ में इज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे वी, यू, दे
और भी प्लूरल नाउन्स होते हैं तो उनके साथ में आर लगा करके मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, आई के साथ एम लगाकर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और इसमें कार्य के जारी रहने का पता चलता है। आगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों से इसकी पहचान होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में हेल्पिंग वर्ब वाज लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आप बता दूं कि इसमें आई भी आता है। अन्य जो प्रेजेंट के सभी सेंटेंसेस में आई प्लूरल में रखा गया था, लेकिन इस टेंस में आई के लिए अलग हेल्पिंग वर्ब आती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के उपरांत जो पास्ट कंटिन्यूअस में आई सिंगुलर में आती है और आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट और नेम के साथ वाज का प्रयोग करके मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है वी, यू, दे इत्यादि के साथ वर लगाकर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिसमें हिंदी में पहचान होती रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और इसकी हेल्पिंग वर्ब वही आई वी के साथ में शैल बी और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म अन्य कर्ताओं के साथ विल बी तथा मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग करते हैं। अब आगे आते हैं परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान वाक्यों की के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द पहचान सूचक शब्द हैं और इसके बाद में इसका जो रूल है हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे ही, शी, इट और नेम इत्यादि के साथ में हैज तथा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जैसे आई, इसमें आई आता है प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे और इसके बाद में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। और इसमें कुछ क्लू वर्ड्स होते हैं, उन क्लू वर्ड्स में बता देता हूँ। इंग्लिश में अगर वाक्य लिखे हुए हैं जैसे जस्ट नाउ आया है सेंटेंस में और ऑलरेडी आया है अथवा नॉट एट आया है तो इनसे पहचान की जाती है इंग्लिश के वाक्यों में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इसमें कार्य पूरा हो चुका है लेकिन कार्य पूरा हुए ज़्यादा समय नहीं होता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में पहचान सूचक शब्द होते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, इन शब्दों से पहचान की जाती है। इसमें कार्य पूरा हुए काफ़ी समय हो जाता है। और इसमें हैड सभी कर्ताओं के साथ हैड लगाकर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। इसमें जो क्लू वर्ड्स आप बता देता हूँ कि जैसे दो क्लाज होते हैं और बिफोर से वाक्य ये जुड़ा होता है, बीच में बिफोर आता है तो पहले वाला क्लाज पास्ट परफेक्ट टेंस में तब बाद वाला क्लाज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगाते हैं। आगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा। ये हिंदी में जब आते हैं वाक्य के अंत में तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। इसमें आई वी के साथ शैल है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं तथा अन्य कर्ताओं के साथ में विल हैव लगाकर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसमें दो क्लास अगर आते हैं बिफोर से जुड़े होते हैं तो पहले वाला क्लास फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तब बाद वाला क्लास सिंपल फ्यूचर में या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में बाद वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट में होता है। पहले वाला क्लास बिफोर से जुड़े होने पर पहले वाला क्लास फ्यूचर परफेक्ट और दूसरा वाला क्लास सिंपल प्रेजेंट में होता है। आगे परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में कार्य जारी हुए काफ़ी समय हो जाता है लेकिन वो अभी पूरा नहीं होता, अभी भी जारी है, तो इसलिए इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कार्य पूर्णता की ओर है लेकिन उसमें निरंतरता का पता चलता है। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे कंटिन्यूअस की भी पहचान होती है लेकिन इसमें अतिरिक्त जो है समय सीमा भी दी होती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम इत्यादि के साथ में हैज बीन लगाते हैं, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन लगाकर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट्स में आप मालूम है कि आई, वी, यू, दे आदि कर्ता आते हैं
और आप लोगों को इस टेंस में विशेष रूप से से की अंग्रेजी के लिए सिंस फॉर प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझें कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए किया जाता है। जैसे इसमें मॉर्निंग, इवनिंग, नून दिया हो, सन दिया हो और इसके अलावा बजे दिया हो, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट ऑफ द टाइम होते हैं। और दिनों, महीनों, घंटों, वर्षों इत्यादि की संख्या के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पहचान वही रहा था, रही थी, रहे थे और प्लस समय सीमा रहती है। कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में यही अंतर है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समय सीमा दी रहती है, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ समय सीमा। और इसमें भी कार्य के निरंतरता का पता चलता है। कार्य पहले प्रारंभ हो गया है काफ़ी पहले और उसको आगे जारी रहता है, ये पूरा नहीं हो पाया अभी। तो इसमें सभी कर्ताओं के साथ में हैड बीन लगा करके मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और सिंस फॉर का प्रयोग उसी तरह से करते हैं। निश्चित समय पॉइंट ऑफ द टाइम के साथ सिंस और अनिश्चित समय जिसमें घंटों, दिनों, महीनों की संख्या होती है, तो इसमें फॉर का प्रयोग करते हैं। अब आगे बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की, जिसमें पहचान होती रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और समय सीमा दी होती है। इसमें आई वी के साथ शैल हैव बीन और मेन वर्ब के साथ में मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग करते हैं और अदर सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके साथ विल हैव बीन लगा करके मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग करते हैं। और से, इसमें से शब्द आता है और से तक आता है, तो से की अंग्रेजी के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं और से तक की अंग्रेजी के लिए फ्रॉम टिल का प्रयोग करके टाइम का लगाते हैं। अब इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि सिंस का प्रयोग इसमें नहीं होता है, इसमें फॉर का प्रयोग या फ्रॉम टिल का प्रयोग होता है। इन सेंटेंसेस को मॉडर्न टाइम में सिंपल फ्यूचर तरीके से भी बना देते हैं, कीप ऑन और गो ऑन का प्रयोग करके। जैसे वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा, तो इसको ऐसे भी बना देते हैं कि ही विल कंटिन्यू टू रीड द बुक फॉर एन आवर। 1 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा तो ही विल हैव बीन रीडिंग हिज बुक फॉर एन आवर भी लिख सकते हैं और ही विल कीप ऑन रीडिंग हिज बुक फॉर एन आवर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने समस्त पूरे टेंसेस का ज्ञान कराया, बहुत अच्छी मतलब तेज रिवीजन कराया। आपको टेबल भेज रहे हैं, इसमें इस टेबल में आप लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक सूचना आप लोगों को है कि इस टेबल को अच्छी तरह से पढ़ करके आप ये देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का किस तरह से अच्छा प्रयोग किया जाता है। साथ ही में आप लोगों की ये सूचना है कि 23 तारीख योर टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 23rd August on Sunday. The timing will be from 11 to 12. So you have to appear in this test with good preparation. We will meet in the next video with a new topic. Till then, goodbye. Thank you.